तो लाइट चैप्टर में आज स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर्स एंड डिफरेंट इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो पहले देखेंगे हम रूल्स इमेज फॉर्मेशंस के। ये हमारी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की थर्ड वीडियो है, पर हम इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो सारे अपलोडेड हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ये हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, सेंटर और पोल, कॉनकेव मिरर के सेंटर और पोल से पास होती हुई जाती है, ठीक है। सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस कहते हैं। अब एक लाइन है, एक रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। ये हो गई एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये पास होगी फोकस से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती है, ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर कोई लाइन, कोई रेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से ही वापस चली जाती है, ठीक है। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। अगर एक लाइट की जो रे है वो फोकस से पास हो रही है, ठीक है। ये पहले वाला जो रूल था उसका उल्टा है, उसका कन्वर्स है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये आई थी रे ऑफ लाइट, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई, ठीक है। ये हमारा थर्ड रूल। और फोर्थ रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट वो कहाँ पे पड़ रही है, पोल पर पड़ रही है, ठीक है, इंसिडेंट एट द पोल। तो ये पोल, ये इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सेम एंगल के साथ सेम एंगल फॉर्म करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फोर रूल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन फोर रूल्स को फॉलो कर कर हम डिफरेंट इमेज बनाएंगे कॉनकेव मिरर में। अब हम देखते हैं फर्स्ट केस इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर के थ्रू। केस 1 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमने सपोज किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है। देखिए, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है इमेज की पोजीशन जानने के लिए, ठीक है। तो हम दो इंसिडेंट लेंगे जो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारी जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि हमें नहीं पता वो कितनी दूरी पर है, तो एक रेज हमने उसमें से माना कि एक रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे। तो अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जो रेज पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, फोकस से, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरी रेज भी पैरेलल ही ली हमने, यहाँ से ले ली, ये भी एक पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से। फर्स्ट रूल था हमारा, ठीक है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही है, एट फोकस। तो ये हमारा इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी जो है ये इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा था तो हमने उससे दो रेज ली, एक इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी रेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट द पॉइंट ऑफ फोकस। तो फोकस पर इमेज फॉर्म्ड होगी। अब बताएंगे हम इसका नेचर, पोजीशन और साइज, तीनों चीज़ें लिखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये हो गई पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। सेकंड, मिरर के सामने बन रही है ना, तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया नेचर। अब बताएंगे साइज। वो बिल्कुल पॉइंटेड बनी है, मतलब एक पॉइंट के जितनी बनी है, तो क्या हो गया साइज, हाईली डिमिनिश, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो आप लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश। ठीक है। सेकेंड केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे रखेंगे, इरेक्ट, सीधा। ये ऑब्जेक्ट का टॉप है और ये बॉटम है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है इसको। अब एक रेज ले लेते हैं हम पैरेलल। तो पैरेलल जो ऑब्जेक्ट से एक रेज गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें मालूम है जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होगी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फोकस से। ठीक है, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। अब दूसरी रेज आप ले सकते हैं फोकस से जो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। दोनों में से कोई सा भी रूल ले सकते हैं आप। तो हमने ले लिया दूसरी रेज जो गई है वो गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो क्या था हमारा रूल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वो इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब देखिए आप रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे ए डैश। ये ऑब्जेक्ट का टॉप होता है और जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा ये होगा बी डैश। ये यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम इसके बारे में सारी बातें लिख देते हैं, इसकी पोजीशन, नेचर और इसका साइज। तो कहाँ बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, नेचर। नेचर क्या है इसका, देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे था, अप साइड अप था, मतलब सीधा रखा था ना, टॉप जो था ऊपर था और बॉटम नीचे। अब लेकिन इमेज जो बनी है वो कैसे बनी है, इन्वर्टेड बनी है और मिरर के सामने बनी है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड, ऑब्जेक्ट से साइज से इमेज का जो साइज है वो छोटा हो गया, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जब भी मिरर के सामने बनेगी इमेज तो उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी तो उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि मिरर के फ्रंट में रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं। ठीक है, थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अब ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, यहाँ पर इतना ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, टॉप हो गया ए, बॉटम हो गया बी। तो एक रेज ली हमने पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो जो रेज पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, ठीक है।
अब दूसरी रेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं जा सकती, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट ही रखा है। तो दूसरी रेज हम ले लेते हैं जो फोकस से जाएगी, ठीक है। तो जो फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर। ये हो गई इंसिडेंट रे जो फोकस से पास हो रही है। तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये, ठीक है। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है। और जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर टच करेगी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश, ठीक है। ये हमारा सी था, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था वो हमारा सी था। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा और एक रेज ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो गई फोकस से रिफ्लेक्ट होकर गई। दूसरी रेज ली हमने जो फोकस से जा रही है और वो रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर, ठीक है। और ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही हैं। तो किस तरह की इमेज बनी है, ए डैश बी डैश जो है इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बनी है ए डैश बी डैश। तो ये कहाँ बनी है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पॉइंट पर बनी है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज, ठीक है। अब इसकी पोजीशन, नेचर और साइज तीनों चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी लिख दिया। सेकंड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड, साइज सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज की, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई पोजीशन, नेचर और साइज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगी, एक रेज लेते हैं हम पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये। तो ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरी रेज लेते हैं हम जो पास हो रही है फोकस से, ठीक है। अब फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक तो हो गई ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, एक हो गई ये वाली, ये मीट कर रही हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट होगा हमारा ए डैश, ठीक है। और इसको जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो ये बनेगा हमारा बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई। तो इमेज कहाँ बनी है, सी से इस तरफ, बियॉन्ड सी, सी से दूर। तो हम पहले बताएंगे इसकी पोजीशन। फर्स्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी लिख दो। सेकंड, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ए डैश नीचे है और बी डैश ऊपर है, तो ये रियल और मिरर के सामने है इसलिए रियल है, और कैसी है ये, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड, इसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो हम लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, फिफ्थ पार्ट में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब फिफ्थ पार्ट में हमने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा है, ठीक है, ये रखा है। इस केस में कहाँ बनेगी इमेज, तो पहले तो हम ले लेते हैं पैरेलल
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रेज, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से। ठीक है, अब आप देखिए जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो दूसरी रेज जो है फोकस से तो पास हो ही नहीं सकती, है ना। तो हम यहाँ से हम सपोज करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक साइड तो जाएगी नहीं, जाएगी तो आगे की तरफ। तो हम ये सपोज करेंगे कि वो यहाँ से आती नज़र आएगी। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है ऑब्जेक्ट से, और हमें ये कहाँ से नज़र आएगी कि कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगाएंगे। जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सॉरी इमेज नहीं, रेज, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेम पास से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इसी पास से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब हम इस रे को बढ़ाएंगे, ये ऐसे ही जाएगी ना, तो अब ये देखिए कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल लाइन तो कभी मिलती नहीं है, तो हम ये सपोज करेंगे कि ये पैरेलल लाइन इन आगे जाकर कहीं पर मीट करेंगी, और वो कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, लेकिन ये एज्यूम करते हैं कि वो कभी इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, तो वो इन्फिनिटी पर जाकर जहाँ पे मिलेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो ये बनेगी कैसे, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसे होगा, इसका साइज़ क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड। अब इसके बारे में लिख देते हैं कि इमेज बनेगी कहाँ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पर। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो इन्वर्टेड है, मिरर के सामने बनी है तो रियल है। और साइज बहुत बड़ी बनेगी, तो बहुत बड़ी बनेगी तो लिखेंगे हाईली इनलार्ज लिख दो या मैग्नीफाई लिख दो। सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। देखिए सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा था, सेकंड केस। थर्ड हमने सी पे रखा था, फोर्थ हमने सी और एफ के बीच में रखा था, फिफ्थ हमने फोकस पे रखा था। अब सिक्स्थ केस है जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, पहली रेज हम लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। ये हो गई रिफ्लेक्ट। अब दूसरी रेज हम ये लेते हैं कि ये एस यहाँ से जा रही है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक साइड से तो जाएगी नहीं, पीछे से तो नहीं जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो ये ऐसे करके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी, सेम पास से वापस जाएगी। अब आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं? नहीं। क्या हो रही हैं, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है ये और ज़्यादा एक दूसरे से अपार्ट हो रही हैं, दूर हो रही हैं, तो ये रेज तो कभी मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस केस में हम इनको आगे की तरफ, मतलब इनको यहाँ आगे प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। जब हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे, अब हम अपने आप से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और इस वाली रेस को भी। तो ये दोनों रेस जो हैं यहाँ आकर मीट करती हुई नज़र आएंगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश। ठीक है, अब ये भी डॉटेड लाइन बनाना है। ए डैश बी डैश जो है ना, इसको भी डॉटेड से दिखाना, क्योंकि ये हमारी कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये बिहाइंड द मिरर बन रही है ना, तो इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल को हम डॉटेड से शो करते हैं ऐसे। ठीक है,
तो अब इसका नेचर क्या होगा, ये जो इमेज बनी है, क्योंकि आगे तो ये मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये लाइंस डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो हमने इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया ताकि ये मीट करती हुई नजर आए। तो यहाँ पर ये मीट करेगी, तो ये हो गया ए डैश और ये पॉइंट हो गया बी डैश। तो ए डैश बी डैश ये हमारी इमेज बनी, कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है ना। तो हम लोकेशन या पोजीशन बताएंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सेकेंड, अब जो चीज़ बिहाइंड है वो क्या होगी, वर्चुअल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है वो क्या होती है, इरेक्ट। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट।